कैंसर होता कैसे है वो देखेंगे, कैंसर क्या होता है वो देखेंगे, इसके लक्षण क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, रोकथाम क्या करें कि कैंसर ना हो, तो ये सब बचाव बचाओ या देखेंगे इनका संक्रमण कैसे होता है, तो ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट रहे कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये जो क्लास है ये रिविजनल पर्पज के लिए है, पहले ही बता दिया जा रहा है। डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन ये क्लास है रिविजनल पर्पज के लिए। अच्छा, धड़ाधड़ इसमें रिवीजन करवाया जाएगा। ए कहाँ गया जी, ये काला वाला सही है, हाँ या काला वाला। एक काम करें, उज्जर वाले का तो काम रहेगा नहीं, तो उज्जर का हटा के पियर का ले लेता हूँ। बहुत सही। और एक एक बगल काला एक बगल पीला। तो पहला हेडिंग क्या है, कैंसर। कैंसर होता क्या है चलिए वो जान लेते हैं। देखिए कहीं भी कोशिकाएं, जैसे मान लीजिए ये शरीर हो गया, शरीर है ये, आ जाओ जी, अच्छा आ जाओ। यहाँ बहुत सी कोशिका, ये सब ऐसे कोशिका मौजूद हैं, ये सब ऐसे कोशिका ये मौजूद है। अब बीच की जो कोशिका है इसी में एक कोई कोशिका मर गई, मान लीजिए ये खाली स्थान हो गया, यहाँ की कोशिका मर गई। अब क्या होगा, जब इधर कोशिका का निर्माण होगा तो फिर यहाँ की कोशिका बनी, ये अगल बगल वाली कोशिकाओं देखिए ऐसे बन गई। तो ये जब कोशिका का विभाजन होने लगता है ना, ये कोशिका का विभाजन जैसे ही होगा तो उस कोशिका से दूसरी कोशिका जब टच होगी तो वो कोशिका विभाजित होना रुक जाएगी। इसी को कहते हैं स्पर्श संदमन। क्या कहते हैं, स्पर्श संदमन। स्पर्श संदमन मतलब कि जब विभाजित होती रहेगी बगल वाली कोशिका छुआ जाएगी, रुक जाएगी, बस रोक दो बगल दीवार है नहीं जाना। गाड़ी मोटर लेके जाते रहते हैं, कहीं दिवाली में जब टकरा जाता है तो क्या पीछे देवलिया को ढकेलते हैं, नहीं, वहीं रुक जाते हैं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। वही हाल यहाँ है, कोशिकाएं जब विभाजित होना रहेंगी तो जब छुआ जाएंगी बगल वाली कोशिका के साथ विभाजन रोक देगी, बस करो विभाजन अब यहीं तक। इसी को कहते हैं स्पर्श संदमन। जब इसी की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो कोशिकाओं का हो जाता है अनियंत्रित विभाजन। क्या हो जाता है, अनियंत्रित विभाजन। उसी को कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं, विभाजन। तो कोशिकाओं के असामान्य और अनियंत्रित विभाजन को ही क्या कहते हैं, कैंसर। असामान्य प्लस अनियंत्रित विभाजन से ही क्या होता है, कैंसर। जहां 2 कोशिका मरी तो बनी नहीं चाहिए 2 कोशिका, बन गई 2000 कोशिका, लो हो गया कैंसर। अच्छा, जहां जैसे मान लीजिए यहाँ 10 कोशिका मेरी मर गई तो बननी चाहिए 10 ठो ना, यही बननी चाहिए, बन गई यहाँ 20,000 कोशिका, तो उभार हो जाएगा, उसी उभार को कहते हैं ट्यूमर। दैट्स ऑल। तो यहाँ क्या क्या देखे हैं, कैंसर क्या होता है पता चला, यही आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। कहाँ गया जी, ये देखिए कहा जा रहा है ना, कोशिकाओं का असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजित होना ही क्या है, कैंसर है। कैंसर एक अति पीड़ादायी और गंभीर रोग है, ये यहाँ बताया जा रहा है। कह रहा है कि कैंसर कोशिकाएं अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं और वहीं गांठ बना लेती हैं। उसी गांठ को कहते हैं ट्यूमर, हिंदी में अबुर्द ट्यूमर, या इसी को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या, नियोप्लाज्म। ठीक, ट्यूमर यानी कैंसर जहां हुआ उभार हो जाएगा, उसी को कहेंगे ट्यूमर। अमाशय में हुआ अमाशय ट्यूमर, फेफड़ा में हुआ फेफड़ा ट्यूमर, त्वचा में हुआ त्वचा ट्यूमर, तो ये नाम दे दिए जाते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए अच्छा, अब देखते हैं कैंसर के प्रकार। क्या देखते हैं, अच्छा कैंसर के प्रकार से पहले हम देख लेते हैं ट्यूमर के प्रकार, फिर देखेंगे कैंसर के प्रकार। ठीक है, चलिए क्या हेडिंग है, ट्यूमर के प्रकार। तो ट्यूमर 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। देखिए ट्यूमर, एक मिनट देख लें तनी की स्पेलिंग, तो ओ यू आर, बहुत सही। तो ये ट्यूमर 2 तरह के होते हैं, एक होगा बेनाइन ट्यूमर और एक होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या होगा, मेलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है, ये जहां स्थान जिस स्थान पर होगा उसी स्थान तक सीमित रहेगा। अगर ट्यूमर अभी, नमस्कार नमस्कार, अभी तो बिनाइन ट्यूमर यानी जहां ट्यूमर हो वहीं तक अगर सीमित रहा, अगल बगल फैला नहीं, तो उसको कहते हैं बिनाइन ट्यूमर।
अगर वो अगल बगल की कोशिकाओं को तक फैल गया तो उसी को कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं? मेलिग्नेंट ट्यूमर। और यही है वास्तविक ट्यूमर, या वास्तविक कैंसर, इसी को कहते हैं वास्तविक कैंसर। किसको? मेलिग्नेंट को। अगर एक कई जगह रहा बिनाइन, फैल गया तो मेलिग्नेंट। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे छोड़ो, अब इस कैंसर के प्रकार देखते हैं। कैंसर के प्रकार, तो कैंसर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? पहला होता है कार्सिनोमा। क्या होता है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? जब कैंसर की उत्पत्ति एक्टोडर्म में हो। हम लोगों की भ्रूणी अवस्था में 3 परत रहती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। तो जब कैंसर की उत्पत्ति यानी क्या हो जाए? कैंसर की उत्पत्ति ये कहाँ हो? एक्टोडर्म में, तो उसी को क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। ठीक, यानी जब एक्टोडर्म की परत में कैंसर हुआ, कार्सिनोमा। क्लियर है? त्वचा कैंसर आंसर इसी में आ जाएंगे। आर्यन बोल रहे हेलो सर। हेलो आर्यन। दूसरा है सार्कोमा। क्या है? सार्कोमा। यहां कैंसर की उत्पत्ति होगी मीजोडर्म में। इसमें मीजोडर्म में। एक अच्छा, इसका उदाहरण जैसे त्वचा कैंसर हो गया, त्वचा कैंसर किस में आ जाएगा? कार्सिनोमा में, त्वचा कैंसर। इसका उदाहरण अस्थि कैंसर, अस्थि यानी हड्डी कैंसर, हड्डी में कैंसर हो जाए। जहां ना देखो, जिस अंग में कैंसर होगा वही नाम दे दिया। फेफड़ा में कैंसर हुआ, फेफड़ा कैंसर यानी अंग्रेजी में लंग्स कैंसर। हड्डी में हुआ बोन कैंसर, स्किन में हुआ त्वचा कैंसर। ये सब नाम दे दिए जाते हैं जहां जो होता है। एक है ल्यूकीमिया। क्या है? ल्यूकीमिया। ये एग्जाम में ऑप्शनल में पूछ सकता है। यानी जब कैंसर कहाँ हो? WBC में, यानी रक्त में हो। कहाँ हो? रक्त में, तो उसी को कहते हैं ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर यही है। बताओ, कैंसर अगर कहाँ हुआ? एक्टोडर्म में कार्सिनोमा, मीजोडर्म में सार्कोमा, WBC में हो गया यानी खून में हो गया तो उसको कहेंगे ल्यूकीमिया। कैंसर के प्रकार, ट्यूमर के प्रकार। बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो इधर यहाँ इसी का लिखा गया है। बेनाइन ट्यूमर यानी सुदम दुर्दम। सुदम जहां होगा वहीं रहेगा, दुर्दम जहां होगा फैलेगा, अपना विस्तार करता है। पहले जो राजा अपना क्षेत्र विस्तार करते थे, तो ये लोग भी अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। ठीक, आगे देखिए। अगला है कैंसर के कारण। क्या कारण है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है? तो इसके जो भी कारण है यानी जिसकी वजह से ये होता है उसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। एक मिनट जरा, ओहो, चलिए ये तो होता रहता है। कारक 4 तरह के होते हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और रेडिएशन यानी विकिरणीय कारक, और चौथा होता है जैविक कारण। भौतिक में यही गुटखा चबाना और ये मध्यपान, धूम्रपान उम्रपान ये सब आ जाते हैं। रासायनिक में धुआं आ गया, विनाइल क्लोराइड आ गया, एस्बेस्टस आ गया, ये आ जाएंगे। कैडमियम ऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, ये सब। विकिरणीय कारक यानी रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, कास्मिक किरण, ये सब आ जाएंगी। सुने हो ना? अगर ओजोन परत हट जाए तो उससे जो पराबैंगनी किरण आएगी वो अगर त्वचा पे पड़ी त्वचा कैंसर, आंख पे पड़ा आंधर हो गए, जल में पड़ा तो वहां जलीय जीव प्रभावित हो जाएंगे, पौधा ओधा पे पड़ा तो वो लोग भी बीमार हो जाएंगे। पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरण। ओजोन कितनी फायदेमंद है हम लोगों के लिए, हानिकारक पराबैंगनी किरण को भेज देती है। अरे जाओ, भाग जाओ। ये जैविक कारक में एक याद रखिएगा, ओंको विषाणु आ जाता है, ओंको वायरस किसमें आ जाएगा? जैविक कारण। एक होता है ओंकोजीन यानी जिस जीन के कारण कैंसर होता है उसको कहते हैं ओंकोजीन। कोशिका का DNA ब्रेक हो गया, उसका पास सूचना है ही नहीं, अब जैसा मन तैसा विभाजन करवा देगा, ये को तो कैंसर कहते हैं। और ये ओंकोजीन, ओंको वायरस उसमें कहते हैं चलो चलो हम आग में घी का काम करते हैं, ये सब आग में घी का काम करेंगे। आगे बढ़े, बहुत सही। अब देख लेते हैं कैंसर अगर हो जा रहा है तो क्या लक्षण रहेंगे, यानी किसी को कैंसर हो गया तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो देखो, कोई भी घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। कहीं जा रहे हो, मान लो कोई लड़की है साइकिल वाइकिल लेकर जा रही, कहीं नली खंथी खंथाया गई, दीवार में टकरा गई, चोट वोट लग गया, छुलरा वलरा गया, अब ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेचारी को कैंसर हुआ है। यानी जो भी घाव हो जल्दी ठीक नहीं होता है। अगला है स्तन में
मोटाई और दृढ़ता में परिवर्तन व अचानक वृद्धि, स्तन में भी वृद्धि हो जाती है अगर कैंसर है तो। और किसी मस्सा, शरीर पे कोई तिल, मस्सा, इल ये सब है, उनमें भी अचानक वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा तो जो भोजन है उसको निगलने में समस्या आएगी। ये क्या है? लक्षण। एक आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये कैंसर के लिए कुछ परीक्षण है, यानी क्या है कैंसर के लिए क्या हुआ जी? हाँ, तो ये है कैंसर के क्या परीक्षण, यानी कौन सा टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कैंसर है कि नहीं है। तो पहला तो बायोप्सी, यानी बायोप्सी का मतलब होता है जब शरीर के किसी भाग में तुमको संदेह है कि हाँ हमको यहाँ कैंसर हो सकता है, ऐसा तुमको खतरा उतरा लगे, टेंशन हो जाए, अरे बाप रे त्वचा में कैंसर हो गया क्या, तो जांच करवाओगे, त्वचा का थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे, चेक करेंगे और मारेंगे दूझा पड़े, ससुर नहीं तो ढेर पैसा बढ़ा है, नहीं कैंसर हुआ है, जबरी आ गए हो। यानी जहां तुमको शंका रहे उस पार्ट को चेक करा लो, कैंसर ये। एक दूसरा का क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें हिस्टो मतलब होता है ऊतक, ऊतक निकालेंगे उसको चेक करेंगे, ये है हिस्टोपैथोलॉजी। रुधिर की जांच, खून का जांच भी करके ब्लड का पता लगाते हैं, मतलब ये कैंसर का पता लगाएंगे कि है कि नहीं। WBC बहुत ज्यादा संख्या में, ल्यूकीमिया बताओ बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ गई तो ब्लड कैंसर, ब्लड को चेक करके बताएंगे। एक और है प्रतिरक्षियों का, यानी एंटीबॉडी का उपयोग करके कैंसर का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब परीक्षण है, टेस्ट। अच्छा, अब कैंसर हो गया तो क्या करेंगे? देखो, कैंसर के लिए रोक मतलब उसको ठीक करने के उपचार की क्या विधि रहती है? अगर मान लो किसी महिला को कैंसर हो गया, उसका उपचार चल रहा है, उपचार में देखो 3-4 तरीके हैं। पहला क्या है? रेडियोथेरेपी, यानी हम कुछ किरणें भेजकर जो कैंसर की कोशिका रहती है उसका DNA तोड़ देंगे, फिर वो विभाजित नहीं हो पाएगी। ये क्या है? रेडियोथेरेपी। शल्य चिकित्सा, यानी जहां पर हुआ है उसको काट के निकाल दो, हल्का अगर बिनाइन वाला है तो वहां से काट के निकाल दो, ये क्या है? कैंसर सही हो जाएगा। अच्छा, जरा बीचवा में बताते रहना आवाज आवाज आ रहा है कि नहीं, अगर आवाज ना आए तो 1 मिनट जरा चेक कर लूं भाई, क्योंकि माइकी एक चर्जवा कम है। अच्छा, आवाज आ रहा है, चलो ठीक। तो जहां कैंसर हुआ है वो भाग काट के निकाल दो, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी हो गया, ऑपरेशन कर दिए। रेडियोथेरेपी बताया कि विकिरण भेज के तोड़ देंगे DNA की कोशिका को। कीमोथेरेपी, इसमें कुछ केमिकल युक्त दवाएं चलेंगी। जब किसी महिला को हो जाता है ना तो उसको टकला कर देते हैं, महिला हो या पुरुष उसको टकला कर देंगे। कारण कारण ये है कि जब कीमोथेरेपी होती है ना तो बाल झड़ने लगते हैं, जैसे बाल झड़ लगेंगे पता लगा कैंसर ठीक हो गया, टकली हो गई बेचारी, ऐसे बढ़िया पहले ही टकली कर देंगे उसको, तो उसके बाद तब उपचार करवाएंगे। तो ये क्या है? कैंसर हो गया है तो उसके उपचार। अच्छा, बचने के उपाय क्या है? तो प्रदूषण जहां है वहां टहलिए वहलिए मत, प्रदूषण कम करिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित करिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी जो भी आप नशा करते हैं जिसमें धुआं निकलता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू तंबाकू, ये सब नहीं करना चाहिए। अगला, नशा करना ही नहीं चाहिए यार, कह रहा है पान, गुटखा, तंबाकू, शराब ये सब का सेवन छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी छोड़ दोगे।